हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 398। 398 कहता है पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। आप इंक्वायरी की पावर दे सकता है, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन ऑन द रिकॉर्ड ऑफ 397। 397 मतलब हमने रिवीजन का पढ़ा था। और अदरवाइज हाई कोर्ट और द सेशन जज में डायरेक्ट द सीजीएम, यानी कि आपका हाई कोर्ट या सेशन जज कह सकते हैं किसको, सीजीएम को, बाय हिमसेल्फ और बाय एनी मैजिस्ट्रेट, या तो खुद करे सीजीएम या किसी मैजिस्ट्रेट को कह देंगे, ठीक है, जो उसके सीजीएम के सबऑर्डिनेट है। एंड द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में हिमसेल्फ और डायरेक्ट, वही बात बताइए, एमएम को भी कर सकता है, उसको कर सकता है। फर्दर इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट विच हैज बीन डिसमिस अंडर 203 और 204। अब देखो 203 और 204 को पहले जानते क्या है। आपका 203 में बोला गया है कि नो ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट। अब ये कंप्लेंट केस जो 200 में डलती है, उसमें अगर देखो 203 में अगर आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो जाए, ऑन व्हाट ग्राउंड, कोई ग्राउंड ही नहीं बनता, मतलब सर पैर की बात पे आ गए और फालतू का तुमने लगा दिया, तो ऐसी चीज पे आपका इंक्वायरी करने के लिए आप रिवीजन लगाओगे तो हो सकता है, ठीक है। या आपका 204 का सब क्लॉज 4, इसमें है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो डिसमिस कर दी जाएगी, किस ग्राउंड पे, कि आपने पीएफ नहीं भरा था, ठीक है, प्रोसेस फीस नहीं दी थी, इस चीज पे, ठीक है। तो अब एक चीज समझिए इस बात को, मान लीजिए इन दो सिचुएशन में मेरे साथ कुछ भी हो जाए, 203 का में कोई हो जाए या 204 का सब क्लॉज 4 में कुछ मेरे साथ हो जाए, ठीक है, इन दोनों में मेरी कंप्लेंट जो थी वो डिसमिस हो गई। अब यहाँ पर मैंने रिवीजन लगाई आपका सेशन जज के पास। अब सेशन जज क्या करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेगा, क्या तो आप इसे सही करो, या इनको कह देगा, पावर कह देगा 398 में कि आप इंक्वायरी करो कि क्या है क्या नहीं है, किस केस को जरा पढ़ो। या तो सीजीएम से कहेगा मान कि ये M1 ने इसका केस उड़ाया है, ठीक है, तुम M2 को दो, ठीक है, तो इस चीज पे। अब यहाँ लिखा प्रोवाइडेड नो कोर्ट शेल मेक एनी डायरेक्शन। अब कोई कोर्ट तब तक डायरेक्शन नहीं देगी ऑफ इंक्वायरी इन द केस ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज, अगर इस केस में डिस्चार्ज हुआ है अक्यूज, अनलेस सच पर्सन हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज व्हाई एनी डायरेक्शन शुड नॉट बी मेड। और तब तक नहीं देगी जब तक उसको कोई डायरेक्शन मेड आउट नहीं होगी। यानी कि सिंपल सी बात है, अक्यूज को भी सुना जाएगा अगर वो उस केस में प्रेजेंट हुआ था, और अगर प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो क्या सुना जाएगा। मान लो 200 में उसे 204 में उसे 204 सिंपली उसे नोटिस हुए थे, देन उसको उसका केस डिसमिस हो गया 203 में या 204 के सब क्लॉज 4 में, तो वो डिस्चार्ज हो चुका है। तब जो सेशन जज होगा या हाई कोर्ट होगी तब इसको सुनेगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं सुनेगी। अब बात करते हैं 399 की। 399 कहता है सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। अब मतलब सेशन जज को पावर है रिवीजन की। अब यहाँ पर सिंपली बात कर दी है, जो हाई कोर्ट में 401 में जो रिवीजन की पावर हाई कोर्ट को है, वही आपका सेशन जज को है, और इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 401 के बिना पढ़ा ही नहीं जा सकता। यहाँ पर सिंपल बात कही है कि जो सेक्शन 1, 2, 3, 4 इनकी बात करी गई, उन्हीं की बात कही है। Where any application of revision is made by on the behalf of any person, session judge, the decision of session judge, there is a relation of such upon final, no further proceeding by the way of revision of shall be entertained by high court। और इसमें सिंपली सी बस ये बात कही है, अगर आपने सेशन जज के पास लगा रखी है तो अब फर्दर आप हाई कोर्ट के पास रिवीजन में नहीं जा सकते, और अगर आपने सीधा रिवीजन हाई कोर्ट फाइल करी है तो आप दोबारा सेशन जज के पास नहीं जा सकते। अब यहाँ पर बात करेंगे 400 में कि पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज, यानी कि आपको मैंने पहले बताया था कि 397 में यहाँ लिख रखा है कि सेशन जज लिख रखा है, तो यानी कि जो रिवीजन जाएगी वो आपका सीधा सेशन जज के पास जाएगी, बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पर क्या कह दिया है कि सेशन जज के पास तो जाएगी, अगर सेशन जज ने आपका नीचे अपने एडिशनल को भेज दिया है तो वो भी ट्रायल कर सकता है रिवीजन का। क्या लिखा, एनी सेशन जज हैव मे एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ सेशन जज अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस विच मे बी ट्रांसफर टू हिम बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सेशन जज। मान लो शादरा के डीजे साहब ने, ठीक है, एक उनके नीचे एडिशनल है, उनसे कह दिया रिवीजन आपने सुन लेना है, तो वो भी सुन सकते हैं, ठीक है, पर पहले जाएगी सेशन जज के पास स्पेशल ऑर्डर की। अब 401 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 401 के साथ हमें 399 में पढ़ना है कि हाँ 399 में, और ये बोला गया कि सेशन जज की क्या पावर है। अब 399 में ये लिखा हुआ है कि जाके 401 में देख लो। अब देख लो सीधा 401 में, और 401 ये कह रहा है कि जैसी हाई कोर्ट को अपीलेंट कोर्ट की पावर है, ठीक है, अपीलेंट कोर्ट को पावर होती है, जैसे एक अपीलेंट कोर्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वैसे ही आपका हाई कोर्ट को पावर है। यहाँ लिखा 386, 389 जैसी इनको पावर है अपीलेंट कोर्ट को, वो सब कुछ कर सकती है हाई कोर्ट भी, तो रिवीजन में भी वो सेम पावर कर सकती है। बट रिवीजन में आपका एक और चीज बता दूं, रिवीजन सिर्फ आपकी लगती है जुडिक्शन के बेस पे, कि अगर कोई पावर एक्सेस कर जाए, ठीक है, या लॉ को क्रॉस कर जाए जैसा, ठीक है, या आपका कोई ऐसी लीगैलिटी पे सवाल आ जाए कि फाइल होना चाहिए 1 पे और इन्होंने M2 में फाइल कर दी, इनको जुडिक्शन ही नहीं है, तो आपका रिवीजन लगेगी, ठीक है। पर यहाँ पर इन्होंने कोई दिक्कत ना है कि वो कोई चीज के जजमेंट को ऑल्टर वॉल्टर कर सकते हैं, तो इस बात की बात है। इन केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ रिकॉर्ड विच हैज बीन कॉल्ड बाय इटसेल्फ,
या तो वो खुद बुला लेंगे या अदरवाइज किम टू नॉलेज ऑफ द हाई कोर्ट मेड इन डिस्क्रिशन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर कन्फर्ड ऑफ एनी कोर्ट अपीलेंट सेक्शन 386, 389, 390, 391। 391 बात करता है आपका अपीलेंट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस, तो 391 में तो फर्दर एविडेंस की बात आ गई, ठीक है। 390 में बात आ गई आपका कि अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकते हैं, अगर वो एक्विटल हुआ है तो उसको बुला सकते हैं। और आपका 389 में बोला गया है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब यानी कि अगर 3 साल से उसे कोर्ट में सजा मिली हुई है तो उसे अपील पे छोड़ दिया जाता है कि जाके अपील अपने बचा सकते हो तो अपील के लिए बचा। आप इसकी वीडियो देखिएगा। 386 में है कि आपका पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट, जो अपीलेंट कोर्ट की पावर है, तो इसलिए सब कुछ कहते हैं कि जो अपीलेंट कोर्ट की पावर है, इनकी सबकी पावर है, वही आपका रिवीजन में भी वो हाई कोर्ट सेम पावर यूज़ कर सकता है। और जो हाई कोर्ट यूज़ कर सकता है, ठीक है, वो आपका 399 में सेशन जज भी पावर यूज़ कर सकता है। तो यानी कि देखा जाए तो इनहेरेंट ही एक तरह से। 307 में पार्डन देने की पावर जो है वो भी आपका कि मतलब सरकारी गवाह बन जाए, तेरे को छोड़ देंगे केस में, वो भी पावर हाई कोर्ट को है, ठीक है। इन द मैनर प्रोवाइड 392, और 392 में जो मैनर प्रोवाइड करा गया पूरी तरीके से, ठीक है, आपकी प्रोसीजर वेयर द जज ऑफ अपीलेंट कोर्ट, जैसे इसमें हमने 392 में पढ़ा था ना कि अगर एक जज है और सेकंड जज है, ठीक है, इन दोनों के ये कह रहा है कि केस में कन्विक्शन होना चाहिए, ये कह रहा है एक्विटल होना चाहिए। अब केस किसके पास जाएगा? थर्ड जज के पास जाएगा, तो वो वाली पावर भी इनके पास है। नॉट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड ऑफ प्रेजुडिस ऑफ अक्यूज अदर देन अनलेस ही हैज अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा जब तक उसके वकील को या उसको सुन लिया जाए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम ऑथराइज हाई कोर्ट टू कन्वर्ट फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू वन कन्विक्शन। अब यहाँ पर लिख दिया कि इस केस में हाई कोर्ट को पावर नहीं है कि वो उसकी अपनी फाइंडिंग से किसी के एक्विटल को कन्विक्शन में भेज दे, वो तो अपील में जाएगा ना। और आपको याद हो मैंने बताया था रिवीजन कब लगती है, रिवीजन आपकी तभी अप्लाई है जब आपका वहां पर अपील नहीं लग सकती, तो इसके लिए तो अपील है, इसके रिगार्डिंग तो अपील है, तो इसकी रिवीजन का क्या फायदा, ठीक है। तो ये चीज अपील में डिसाइड होगी। वेयर इन दिस कोर्ट एन अपील लाइज नो अपील इज ब्रॉट, नो प्रोसीडिंग बाय द वे ऑफ रिवीजन शैल बी एंटरटेन इन इंस्टेंट ऑफ पार्टी वो कुड नॉट अपील इट। यहाँ पर वही बात बोल दी गई है कि आपके कोई भी रिवीजन तब तक नहीं होगी जब तक उसे एक के सामने ट्रेट ना कर लिया जाए। अब यहाँ पर सेक्शन सब क्लॉज 5 को और सब क्लॉज 4 को साथ पढ़ना है। देखो 4 में तो मना, अब देखो इससे पहले आपको एक सवाल है कि रिवीजन को आपका कब अपील माना जाएगा, रिवीजन को कब अपील माना जाएगा, हाई कोर्ट कब मानेगी रिवीजन को अपील। तो आप इसको ध्यान से देखिए, हाई कोर्ट हो या सेशन जज हो, ठीक है, दोनों की बात हो गई। हाई कोर्ट या सेशन जज कब कभी रिवीजन को अपील मानेगी, तो उसका देखिए, जब अगर मान लीजिए किसी ने फाइल करा या हाई कोर्ट को सेशन जज को सेटिस्फाई हो गए कि नहीं ये रिवीजन जो इन्होंने फाइल करी है इन्हें पता नहीं था कि इसमें अपील लग सकती है नहीं लग सकती है, ठीक है, इस बेस पे फाइल करा है, ठीक है, आपका इस बेस पे कर दिया कि रिवीजन इसमें फाइल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इस बेस पे तो मिस्टेक से हो गई और कोर्ट हाई कोर्ट को सेशन जज को सेटिस्फाई हो गया, हाई कोर्ट को कौन सा में 401 में और सेशन जज को आपका 399 में, ठीक है, सेटिस्फाई हो गए, तो आपके रिवीजन को आपका अपील भी मान ली जाएगी। एक बार पढ़ते हैं 5 में क्या लिखा है कि एन अपील लाइज बट एन एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन हैज बीन मेड बाय टू द हाई कोर्ट by any person and the high court is satisfied, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो गई तो सच एप्लीकेशन वाज अंडर द एरर्स ऑफ द बिलीफ, किस एरर पे, बिलीव दैट नो अपील लाइज, कि इसकी अपील नहीं लगती, इट इज नेसेसरी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की बात है, तो हाई कोर्ट में ट्रीट रिवीजन पिटीशन एज अ अपील, तो उसे अपील में मान ली जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।